उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी घोषित किए गए। राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले और संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। चुनावी हार पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की आंकड़ों में जीत हुई है, लेकिन वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से यह एनडीए की हार है। जयराम रमेश ने कहा कि वैचारिक लड़ाई अब भी जारी है। इससे पहले रमेश ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया, विपक्ष एकजुट खड़ा रहा, हमारे सभी 315 सांसदों ने मतदान किया। अब बात आती है कि यदि 315 विपक्षी सांसदों ने मतदान किया तो सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही कैसे हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वह इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका वैचारिक संघर्ष आगे और भी जोरदार ढंग से जारी रहेगा। उन्होंने कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और समर्थन के लिए विपक्ष का आभार व्यक्त किया। सुदर्शन रेड्डी ने एक बयान में कहा, आज सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं अपने महान गणतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। आइए जानते हैं अपने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में। क्या हैं उनकी उपलब्धियां, कौन हैं वो, कहां से हैं। अब राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, विपक्ष और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। वे महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड में उन्होंने करीब 1.5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत किया। 2020 से 2022 तक वे केरल बीजेपी के प्रभारी रहे और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। कोयम्बटूर से वे 2 बार लोकसभा पहुंचे। उनके पास 67 करोड़ रुपए की संपत्ति है